बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से न्यू वीडियो में ढेर सारा वेलकम। आई होप अल्लाह पाक के खास फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और हमेशा ऐसे ही रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की रेमेडी है वैक्स से रिलेटेड। अगर आप अपने फेस के बालों को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो ये रेमेडी अप्लाई कीजिए, क्योंकि फेस पर जो बाल होते हैं वो आपकी खूबसूरती को रोक देते हैं। अगर कोई बेस लगाएं तो वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, कोई मामूली सी क्रीम यूज़ कर लें फिर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जिनके इंतहा के मोटे मोटे गने गने से हेयर होते हैं फेस के ऊपर, जिनको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी उनको जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आज की रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ, गारंटी के साथ आपको 100% जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी है। रेमेडी बनाने से पहले आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, उसे चूल्हे के ऊपर रख लेना है और हाफ कप आपने लेना है पानी, सादा पानी जो कि आम सादा पानी होता है वही आपको लेना होगा। हाफ कप यूज़ करना है। फ्लेम आपने ऑन कर देनी है। जैसे ही अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाए और आपको लगे कि पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया तो फिर आपने हाफ चम्मच इसमें डाल देना है नमक। सिर्फ हाफ चम्मच ही ऐड कीजिएगा, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर के लिए पकने देना है। फिर आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है चीनी। चीनी भी आपने इसमें डाल देनी है और हल्की आँच पर इससे पकाते रहने देना है। इतना पकाइएगा कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं करना कि ये जो चीनी है इसकी चाशनी बन जाए, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल ही आपने इससे पकाते रहना है। याद रखिएगा कि आपने इसकी आंच जो है वो हल्की रखनी है। उसके बाद आपने इस पर 1 टीस्पून ऐड करना है मैदा। जी हाँ, ये वही मैदा है जो अक्सर समोसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहना है। आंच जो है वो हल्की ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी आंच जो है वो तेज़ हो गई आपसे तो ये जो सारा होममेड वैक्स हम बना रहे हैं ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड कर लेना है, मतलब 5 चम्मच जो है वो इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने इसे पकाना है तकरीबन सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पर आपने पकाते रहना है। ये गुलटियाँ जो है ये बन चुकी हैं, तो ये बिल्कुल जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने इसको प्रेस करते जाना है और काफ़ी हद तक ये जो गुलटियाँ हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा आँच जो है वो आपने तेज़ नहीं करनी। मैं बार बार एक बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारा जो है तेज़ आँच की वजह से ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये जल भी सकता है, इस वजह से सारी गुलटियाँ जो है वो मेल्ट नहीं होंगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे चल के हम इसको छानने वाले हैं। अब हमने क्या करना है कि कोई भी आप बॉल वगैरह ले लेना है, ठीक है, और उसे छाननी या किसी मलमल के कपड़े से छान लीजिएगा। मुझे तो वैसे छानने से ज़्यादा ईजी लगता है, आपको जैसे ईजी लगता है ज़्यादा आप उस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा और कम खर्चे वाला जो है होममेड वैक्स बनकर जो है वो रेडी होने वाला है हमारा। और इस तरह छान लेने से क्या होगा कि ये जो गोल्टियाँ वगैरह बनी है ना वो सारी साइड पर हो जाएंगी, ठीक है। और आपका जो एक वैक्स है बहुत अच्छा सा वो बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, जब ये रेडी हो जाए तो आपने इसको फौरी तौर पर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसको ठंडा कर लीजिएगा। वो ना हो कि आप इसको गर्म गर्म अप्लाई करें और अल्लाह ना करे कि वो जो है आपकी स्किन जल जाए, ठीक है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसे आपने ठंडा हो लेने देना है और उसके बाद आपने स्टिक या फिर फिंगर की मदद से इसे अप्लाई कर लेना है। इसे आप अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड फुल बॉडी के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ तक। किसी एयर टाइट जार में डालकर इसे रख लीजिएगा और उसके बाद आप इसको 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने स्टिक या फिंगर की मदद से इसको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं अपने आर्म के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फुल बॉडी के ऊपर या जहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ के साथ आपने इसको लगाना है। अच्छे तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा ताकि ये जो है हेयर की जड़ तक जाए, क्योंकि जब ये हमारी रूट की अंदर तक जाएगा तभी तो ये वर्क करेगा ना, ठीक है। तो फिर आपने इसको 10 मिनट तक लगा रहने देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, मलमल का कपड़ा ले लीजिए या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं आप, और उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिएगा। जब इसको आप 5 to 6 टाइम यूज़ करेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक जो आपके हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। यकीन करेंगे, जो इतने महंगे महंगे हम वैक्स करवाते हैं और पार्लर में जाते हैं, अपना पैसा भी और टाइम भी वेस्ट करते हैं, वही वाला वैक्स जो है हम घर में बना सकते हैं किचन में मौजूद 3-4 चीज़ों से। और इसको बनाना भी किस कदर इजी है, जस्ट 50 मिनट में बन के ये रेडी हो जाएगा और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आपको टेंशन भी नहीं होगी कि जाके पार्लर में वेट करना है और साथ में आपने इतना ज़्यादा पैसा भी अपना वेस्ट करना है। तो रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकते हैं, 100% लाइव रिज़ल्ट जो है वो मैंने आपको दिखाए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी थी, अच्छा वैक्स था, होममेड वैक्स था जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोगों ने ज़रूर इसको अप्लाई करना है और मुझे फिर अपना फीडबैक देना है, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और दुआ में जाते इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।